हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के स्टेप्स के बारे में और किस तरह से ये लोगों की जान बचाता है। बेसिकली ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि हार्ट अटैक में लोगों की जान बचाता है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में होना ज़रूरी है ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव बन सके कि एंजियोप्लास्टी बेसिकली जान बचाता कैसे। तो एक बेसिक उस पर डिस्कशन हम करेंगे ताकि आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस बारे में बन सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। बेसिकली एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करें, यानी कि एक एंजियोग्राफी करें जिसमें एक कैथेटर हम हार्ट के पास ले जाते हैं हाथ से या पाँव की नली से एक वायर के ऊपर, और वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं जिससे एक फ़ोटो आ जाती है जिसमें ब्लॉकेज कोई है तो वो पिकअप हो जाता है, नली का कोई अगर रुकावट है तो पिकअप हो जाता है। कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज है, कितनी नलियों में ब्लॉकेज है, कितना कैल्शियम है, स्टेंट के लिए फीजिबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें एंजियोग्राफी में काफ़ी अच्छी पता चलती हैं। यही कारण है कि एंजियोग्राफी का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियरली बता देता है। मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम है, तो इसलिए आपको काफ़ी एक्यूरेटली पता चल जाता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है कि नहीं। आइडेंटिफाई एक बार ब्लॉकेज अगर हो गए तो उसके बाद फिर अगला स्टेप में होता है कि एंजियोप्लास्टी को प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली आप एंजियोग्राफी करने के बाद एक बार रिलेटिव से डिस्कस करते हो कि ये ब्लॉकेज है, इसमें ये करना है, फीजिबल अगर रिलेटिव्स को लगता है और फाइनेंशियली उनके लिए थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है, अगर उनको वायबल लगता है कर सकते हैं, तो फिर आप एंजियोप्लास्टी के लिए प्रिपेयर करते हो। एंजियोप्लास्टी के लिए बेसिकली आप जिस कैथेटर से आपने वायर क्रॉस किया वैसा ही एक दूसरा कैथेटर थोड़ा सा चौड़ा आता है, वो आप वायर पर लेके जाते हो नली के पास, उस पर से एक दूसरा पतला वायर हृदय की नली के अंदर लेके जाते हो, और हृदय की नली के अंदर जो वायर लेके जाते हैं वहाँ पे एक बलून ले जाते हैं। बलून से नली में जो कचरा जमा हुआ है उसको साइड में क्रश करते हैं, दबाते हैं ताकि स्टेंट को क्रॉस करने को जगह बने। उसके बाद स्टेंट जो कि एक मेटल की स्प्रिंग होती है, पतली सी जाली होती है, लेज़र कटेड मेटल होता है। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो पेन की रिफिल को ही लगा देते हैं, तो वैसा पेन की रिफिल में जो स्प्रिंग होता है उसी को लगा देते हैं, वैसा नहीं है, काफ़ी फाइन होता है। वैसा मॉडल पर बनाया जाता है, उस तरह का होता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होता है वैसा नहीं है। तो उसको हम वहाँ पे लगा देते हैं और फुला देते हैं तो स्टेंट वहाँ पे चिपक जाता है। बाद में वो बलून को निकाल देते हैं और अगर ज़रूरत है तो दोबारा एक हायर प्रेशर बलून से स्टेंट को ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो जाए उसके लिए पोस्ट डायलेशन करते हैं। प्री डायलेशन का मतलब है कि स्टेंट जाने से पहले हम उसको लेके जाते हैं बलून को और जगह बनाते हैं, फिर स्टेंट लगाते हैं, उसके बाद स्टेंट करने के बाद पोस्ट डायलेशन करते हैं, यानी स्टेंट प्रॉपरली चिपकाते हैं नली से, ताकि स्टेंट में जो केमिकल लगा है वो दीवार से प्रॉपरली रिएक्ट करे और दीवार में जो ब्लॉकेज है उसके चांसेस को कम करे। अब बेसिकली एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक को कम कैसे करता है और ब्लॉकेजेस को रिवर्स कैसे करता है। नली के अंदर मान लीजिए 90% अगर कचरा घुसा हुआ है और आपने एंजियोप्लास्टी की तो कचरा 0% पे हो जाता है, तो एक तरह से नली में फ्लो चालू हो जाता है। अब मान लीजिए नली में अगर 90% ब्लॉकेज है तो ब्लड को पास करने के लिए वही 10% जगह है। अब वो 10% में क्या है, मान लीजिए रेगुलर पेशेंट अगर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है तो काम चलता रहेगा, लेकिन अगर वो पेशेंट बैठा नहीं है, कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे टाइम पे जब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है तब वो नली का जो ब्लॉकेज है वो एक्स्ट्रा ब्लड को पास होने नहीं देता, वहाँ रुकावट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द चालू होता है और हृदय की कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुँचता। कभी कभी जो ये ब्लॉकेज है उसके ऊपर की लेयर घर्षण से फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सडनली कचरा जम जाता है, क्लॉट जम जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी में जो हम क्या करते हैं, जब कचरा को साइड पर क्रश कर देते हैं तो ब्लड फ्लो के लिए जगह बन जाती है। ये घर्षण का सिस्टम और कचरे की वजह से जो रुकावट आ रही है, जो हार्ट अटैक का रिस्क है, वो सारा लगभग कम हो जाता है। और ज़्यादातर इसके रिजल्ट्स परमानेंट ही होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में वापस तकलीफ आएगा। 1% चांस है कि स्टेंट में क्लॉटिंग हो सकता है, इसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने एक अलग वीडियो किया है। 5% चांस होता है इसमें स्टेंट रीस्टेनोसिस हो सकता है, यानी रूज बनने की वजह से स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है, इस पर भी हमने एक अलग वीडियो किया हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, स्टेंट रीस्टेनोसिस और स्टेंट थ्रोम्बोसिस पर हाँ, ये 90% लगभग सक्सेसफुल रहता है, 95% सक्सेसफुल रहता है। 5% या 7% केस में दोबारा तकलीफ आ सकती है। ज़्यादातर जो भी तकलीफ आती है पहले 6 महीने में आती है, नहीं तो नहीं आती है। बेसिकली एंजियोप्लास्टी जो है हार्ट अटैक से अगर पहले किया जाए तो वो टिश्यू को बचा सकता है। हार्ट अटैक जब आया है उसी दौरान तुरंत में किया जाए तो जो सेल्स मर रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। एक बार अगर अटैक आ गया और सेल्स मर गए तो मरे हुए सेल्स को जिंदा नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत फिर पंप फंक्शन जो है डैमेज रह ही जाता है। स्टेंट खोलने से
ब्लॉकेजेस में जहाँ ब्लड सप्लाई चालू होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने का चांस दोबारा कम हो जाता है। ब्लड फ्लो आने से कोशिकाओं में थोड़ी ताकत बढ़ जाती है, पर सब नॉर्मल हो जाता है ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी का मतलब कोई जादू की छड़ी या चमत्कार नहीं है कि जिसे आपने एक बार कर दिया तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, कुछ अगर डैमेज ऑलरेडी हो गया है हार्ट को तो उसको दवा गोली से रिकवर करने का प्रयास करना पड़ता है, पर वो पूरी तरह एक बार कर दिया कभी दिक्कत नहीं करेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंजियोप्लास्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुरंत ही नली का फ्लो चालू हो जाता है, यानी जैसे ही आपने वायर क्रॉस किया है, बलून फुला है, तो विद इन सेकेंड्स नली का फ्लो चालू हो जाता है। तो 1-2 मिनट के अंदर ही आपको हार्ट अटैक में से रिकवरी दे सकता है। अब हार्ट अटैक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम का होता है, क्योंकि जब नली बंद होती है तो 30 मिनट में टिश्यू मरना चालू हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। अब इस दौरान हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले चालू होता है पेशेंट की नली खोलने में, मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते चला जाता है। अब ऐसे केस में यदि आप ट्रीटमेंट को डिले करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ता है। एंजियोप्लास्टी आपको तुरंत रिकवरी देता है, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में भी एंजियोप्लास्टी को फिनिश कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10-15 मिनट में ही हम नली को खोल के स्टेंट डाल के बाहर आ जाते हैं। तो इतना फास्ट रिलीफ ये पेशेंट को देता है जितना और कोई भी टेक्निक से नहीं मिलता है, और इसमें ऑलमोस्ट गारंटेड नली खुल जाएगी 95%, या आप पेशेंट को गारंटी दे सकते हो। बाकी इंजेक्शन वाला थेरेपी या कोई और थेरेपी में इतना अच्छे रिजल्ट्स की गारंटी नहीं मिल पाती है पेशेंट को, तो उसमें सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं रहता। कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंजियोप्लास्टी में कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म तकलीफ आने का चांस काफ़ी कम है, 5-7% ही है, और मृत्यु दर भी ओवरऑल काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट जो नली में ब्लड फ्लो चालू हो जाता है तो ओवर सेल्स मरना बंद हो जाता है, रिदम प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाता है, हार्ट के फटने का चांस कम हो जाता है, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स का चांस कम हो जाता है। तो ये सारे रिस्क भी एंजियोप्लास्टी में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए एंजियोप्लास्टी बाकी तरीकों से कंपेरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है, और तुरंत अच्छी रिकवरी भी हो जाती है। जैसे आप नली को खोलते हो तो हार्ट के जो स्टंट टिश्यू उसमें भी थोड़ा ब्लड चालू हो जाता है, पंपिंग में भी सुधार आता है। हालांकि तुरंत सब नॉर्मल हो जाएगा वैसा नहीं है, लेकिन सुधार आता है, और 1-2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। 10-15 दिन में पेशेंट अपना नॉर्मल काम भी चालू कर सकता है, बहुत जल्दी है। और अगर अटैक नहीं आया है तो 5-7 दिन में भी चालू कर सकता है। तो ओवरऑल रिकवरी बहुत फास्ट है, कोई चीर फाड़ नहीं है। 2 दिन में पेशेंट चलना फिरना सब चालू कर सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, और 5-10 दिन 15 दिन में वो अपना जॉब और सब वर्क ज्वाइन कर सकता है। भारी काम भी 1-आध महीने के बाद सब कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट को ये काफ़ी कन्वीनियंट लगता है और काफ़ी लाइफ सेविंग है। ज़्यादातर केसेस में ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है नलियों को खोलने का और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल पेशेंट्स को रिजल्ट्स देने का। तो बेसिकली एंजियोप्लास्टी सबसे सक्सेसफुल तरीका है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में नलियों को खोलने का। इस टॉपिक पर उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें या नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।